हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आपका अभी बीपीएससी की साइट पे एक नोटिफिकेशन आया है जो कि आपका प्रधानाध्यापक भर्ती और उसके पद से रिलेटेड है। तो उस पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, क्या है ये। ठीक है, तो विज्ञापन संख्या 26/2024। ठीक है, आपका सबसे पहले ये दिया गया है शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के कुल 6061 पद। ठीक है, जिसमें आपकी ये कोटि है। ठीक है, ये पदों की संख्या है। ये 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या यहाँ 2014 है, यहाँ 6061 है। ठीक है, फिर आपका सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेना सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नाती नतिनी के आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या 118 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में निशक्तता से ग्रसित उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या दृष्टिबाधित के लिए 59, मूक बधिर के लिए 59, अस्थि दिव्यांग के लिए 60, मनोविकार बहु दिव्यांग के लिए 60। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के लिए टोटल कुल 3 पद है, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है। तो टोटल 3 वर्ग है। वेतनमान कितना होगा भाई? 35,000 रुपये होंगे, जिसमें समय समय पर सरकार द्वारा आपको ठीक है दे अनुमान भत्ता मिलेगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, आपका मिनिमम 50% से आपका स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व में हो तो। ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्था से या तो बीएड होना चाहिए या बीए एड होना चाहिए या फिर बीएससी एड होना चाहिए। वर्ष 2012 से पहले के लोगों का आपका दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और 2012 के बाद वाला का आपका या तो बीएसटेट या फिर सीटेट आप जैसी परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। और आप बेसिकली ठीक है बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए। ये आपकी शैक्षणिक अर्हता और ये आपका बेसिकली मान्यता चाहिए। कितना आपको एक्सपीरियंस चाहिए स्कूल में पढ़ाने का या स्कूल में काम का। ठीक है, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष। ठीक है, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएससी स्थायी संबंधित प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर ठीक है न्यूनतम 12 वर्ष। ठीक है, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज्य एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर 4 वर्ष। और यहाँ पे उच्च माध्यमिक शिक्षक के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई हो अगर आपने बीएससी भी किसी भी बोर्ड स्कूल से पढ़ाया हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज ठीक है कंप्यूटर, संगीत, ललित कला एवं नृत्य शिक्षक द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर आवेदन करने की स्थिति में अर्हता संबंधित विभागीय आदेश में कंप्यूटर, संगीत, ललित कला एवं नृत्य शिक्षक की नियुक्ति हेतु बीएड, बीएड, बीएससी एड की डिग्री अनिवार्यता नहीं है, किंतु उक्त कोटि के शिक्षक यदि सेवा काल में या पूर्व से बीएड, बीएड, बीएससी एड की डिग्री धारित करते हों तथा अन्य शिक्षकों की तरह अनुभव एवं योग्यता प्राप्त किया हो तो आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ठीक है भाई, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षक के लिए दिनांक 1/8/2023 को न्यूनतम 31 वर्ष तथा अधिकतम 47 वर्ष अनारक्षित पुरुष। पिछड़ा वर्ग के लिए आपका मतलब मिनिमम तो 31 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अधिकतम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 47 वर्ष अनारक्षित पुरुष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 50 वर्ष, अनारक्षित महिला 50 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 52 वर्ष। ठीक है, वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज उम्र सीमा में उक्त छूट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक पद के लिए मान्य नहीं है। ठीक है,
आगे अगर हम बढ़े तो पेपर कैसा होगा भाई, ठीक है, तो पेपर में आपके, ठीक है, 2 भाग होंगे, ठीक है, 150 मार्क का पेपर होगा। भाग 1 में 100 प्रश्न होंगे, भाग 2 में आपके 50 प्रश्न रहेंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 अंक होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यह पत्र 2 भागों में विभक्त है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में सामान्य अध्ययन पत्र है जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित एवं मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि शामिल है। भाग 2 प्रधानाध्यापक के लिए बीएड विषय एवं एक पत्र है। उक्त पत्र में बीएड विषय के प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसका सिलेबस आपको साइट पे दिया हुआ है, आप चाहे तो साइट से देख सकते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे, ठीक है, बीपीएससी की साइट पे जाएंगे, ठीक है, ये वाला जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसमें यहाँ पे 1/3/2024 यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा आपका बीएड का डिटेल सिलेबस यहाँ हिंदी में भी है और आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है नीचे में, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या इसके टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। चलिए, न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2027 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 34% एवं अनुसूचित जाति और जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये न्यूनतम आपका होना चाहिए जो इनमें आपका बेसिकली पार्टिसिपेट किए, ठीक है, इस वाले में 16/7/2007 और 1/10/2008 में। साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है, मतलब इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बेसिस पे आपको, ठीक है, भरना होगा, ठीक है। प्रमाण पत्रों का जांच होगा, ठीक है। आरक्षण आपको बता ही दिया है कि आपको आरक्षण के लिए, ठीक है, जो फॉर्म है उस फॉर्म में आपको बेसिकली ये कोड चूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। जो अनरिजर्व्ड है वो 1 लगाएंगे, ठीक है। शेड्यूल कास्ट वाले 2, एसटी वाले 3, ईबीसी वाले 4, बीसी वाले 5, ईडब्ल्यूएस वाले 6, ठीक है। और जो आपको बेसिकली सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा वो आपको वहाँ पे मेंशन कराना है, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट थिंग इज क्या फीस है भाई फॉर्म की, ठीक है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200, दिव्यांग अभिभार्थी जिनका 40% या उससे ज़्यादा 200, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750, ठीक है। बायोमेट्रिक फ़ी अलग से देनी होगी 200 रुपये, बट अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, तब आपको कोई बायोमेट्रिक फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है, ठीक है। 11/3/2024 से आपका भाई ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएंगे, ठीक है, और 2/4/2024 तक आपके ऑनलाइन आवेदन खत्म हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSCB यूनिक ID नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल की, ठीक है, तिथि को अंकित करेंगे, ठीक है। हार्ड कॉपी देने की आवश्यकता नहीं है, सारी की सारी आपकी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जाएगी, मतलब ऑनलाइन कॉपी जाएगी और उसकी जांच होगी बाकायदा, ठीक है। तो मतलब अगर आप जो डिटेल्स आप अभी प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको उस टाइम पे भी मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है, आपको खारिज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे आप रजिस्ट्रेशन फिल करते हैं, ठीक है, वैसे ही सेम इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, कि आपको एक लिंक खुल जाएगी, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, BPSC में अप्लाई ऑनलाइन में जाके तो लिंक खुलेगी, उस पर अप्लाई, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी आपका एक बार फिर से आपको बता दूं सीट कहाँ और कितनी है, 1 मिनट। तो ये आपका डिटेल्ड सीट है, ठीक है। 1 मिनट, ये दिख नहीं रहा होगा,
ठीक है। तो बेसिकली प्रमंडल से टोटल 9, ठीक है। पटना, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, इन जगह के लिए ये बेसिकली जॉब निकली है, ठीक है। जहाँ पे पटना में 765 है पद टोटल, सारण में 616, ठीक है, तिरहुत में 1361, दरभंगा में 815, कोसी में आपका 385 है, पूर्णिया में 696 है, भागलपुर में 289 है, मुंगेर में 536 है, मगध में 603 है। तो कुल पद ये हो गए आपके 6061। फिर जो फीमेल्स वाला था, ठीक है, 35% वाला, वो कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए टोटल पटना में 221 है, ठीक है, सारण में 203 है, 462 तिरहुत में है, 271 दरभंगा में, 132 कोसी में है, 245 पूर्णिया में, 101 भागलपुर में, मुंगेर में 169 है, 179 है, और 200 है आपका मगध में। तो 2014 ये फीमेल्स के लिए। और जो आपका दिव्यांग वाला बताया था, ठीक है, 13, ठीक है, 12, 27, 16, 8, 14, 6, 10, 12, 118 टोटल इधर है, ठीक है। ये मनोविकार बहु दिव्यांग के लिए टोटल 60 इधर है, ठीक है। अस्थि दिव्यांग के लिए 60 ये ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। मूक बधिर के लिए 59 ये ऐसे डिवाइडेड है, और दृष्टिबाधित के लिए 59 ये ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये आप चाहे तो बीपीएससी की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी कैसे भरेंगे फॉर्म, क्या होगा उसके लिए, ठीक है, अलग से वीडियो कर दी जाएगी जब आपका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप बेसिकली कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो बेसिकली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।